राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। इस धरती के नौजवान भाई रोजगार से जुड़ जाए। कोई प्रत्याशी नहीं चाहता है कि इस बढ़िया की धरती के एक नौजवान भाई पढ़े लिखे हो। वो तो चाहता है कि यहाँ के लोग गरीब रहे, वो तो चाहता है कि यहाँ के लोग बेरोजगार रहे और गुजरात महाराष्ट्र जैसे जगह पर जाने के लिए मजबूर रहे। और जब गुजरात महाराष्ट्र हमारे समाज के लोग जब जाते हैं तो उधर से बड़े बड़े फैक्ट्रियों से गिर के उनकी लाश आती है और हमारे भाई बहन का सिंदूर धोआ जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर नेक इंसान वाला कोई भी प्रतिनिधि होता तो इसी जगह हमारा सोन नदी है, सोन नदी को यदि बांध देता और उसमें 2-4 गो पावर प्लांट लगा देता तो इस क्षेत्र के हमारे सभी नौजवान भाई रोजगार से जुड़ जाते। लेकिन वो चाहता है कि क्षेत्र में भी पावर प्लांट न लगे, इस क्षेत्र के नौजवान बेरोजगार रहे। अगर मैंने पावर प्लांट लगा दिया और इन लोग रोजगार से जुड़ गया तो मेरे आगे पीछे कौन चलेगा? इसी मंशा के साथ उन्होंने हमारे क्षेत्र में अराजकता फैलाने का काम करता है। इस क्षेत्र में आदमी को अशिक्षित बना, उनके लिए मुझे जीना है, उनके लिए मुझे काम करना है, उनके लिए सोच पैदा करना है। क्योंकि अगर हमारे अंदर अकल नहीं है तो हम लोग को मुट्ठी भर के लोगों से नकल भी कर लेना चाहिए। वो क्या करता है और हमको क्या करना चाहिए? दोस्तों, हम तो उन्हीं का राग में राग मिलाने लगते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप में बोलना चाहूंगा कि मुट्ठी भर के लोग जब मध्य कि जो हमारे समाज के लोग बाद में जातियों में बिखर चुके हैं, उनको हम एक जगह लाने का काम करेंगे और अपने समाज के एक नया दशा और दिशा देंगे, जिससे हमारे समाज में क्रांति आएगा। हमारे समाज में नौजवान भाइयों को कोई आंख दिखाएगा तो उनका आंख निकालने का भी पावर हम लोग रखेंगे। दोस्तों मित्रों, इसलिए उन्होंने एक ओबीसी एकता अधिकार मंच का गठन किया था। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरी बढ़ती छवि को देखते हुए कुछ मुट्ठी भर के लोग तो राज नहीं आया, उनके अंदर ऐसी भावना आई, उनके अंदर इतनी कायरता आया कि निहत्थे में उन्होंने वार करने का काम किया। मैं तो चुनौती देता हूँ कि अगर तुमको हमसे लड़ना है तो दिन में आओ, चाहे हथियार लेके आओ, चाहे जिस चीज का प्रयोग करोगे। आनंद विश्वकर्मा से चुक नहीं सकते हो, क्योंकि आनंद विश्वकर्मा कमांडो का ट्रेनिंग किया है। AK-36 ग्रेनेड से लेके AK-47 से लेके ट्विच मोटार से लेके कोई ऐसा विदेशी वेपन नहीं था जिसका मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया। दोस्तों, अगर उसको लड़ना है तो एक बार मेरे साथ सामने आकर लड़ने का काम करे। चोर की तरह, कायर की तरह मारने वाले लोग सही नहीं होते हैं। दोस्तों मित्रों, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि जुल्म करने से जुल्म सहना पाप है। तो आनंद विश्वकर्मा अगर जुल्म कर लेगा लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए नौजवान भाइयों से मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी आवाज आपके कान तक जाता होगा, आपके शरीर में खून गर्म होता होगा। एक आनंद विश्वकर्मा नहीं, 10-10 आनंद विश्वकर्मा बन के मेरी आवाज को पूरे क्षेत्र में फैलाने का काम करना और इसी जगह से संकल्प लेना कि अगर जीना है तो अपने लिए और मरना है तो अपने लिए, बाकी के लिए मुझे कोई काम नहीं करना है। इसलिए नौजवान भाइयों, क्योंकि आपकी कीमती समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसी संकल्प के साथ आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोई भी संगठन जो मेरा चल रहा है, यह संगठन का किसी भी कीमत पे काम नहीं रुकेगा। चाहे मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ जाए, चाहे अपने समाज के लिए अपने जीवन त्यागना पड़े, मैं किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूँ और न किसी कीमत पे मैं किसी से डरने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक जाबाज सिपाही हूँ। जो आदरणीय ब्रह्मदेव प्रसाद जी ने मुझे जो मंच दिया है,
मान सम्मान दिया है, इनकी मान सम्मान को, पगड़ी को बढ़ाते हुए निरंतर मुझे अगर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, इसमें मैं किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाले नहीं हूँ। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करते हुए आप जो भी मेरे हमदर्दी में आए हैं, मैं उनको अपने तरफ से भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस दुख के घड़ी में आकर मेरी हौसला को बढ़ाने का काम किया, मेरे अंदर ऊर्जा भरने का काम किया, इसके लिए आप सभी को आदरणीय ब्रह्मदेव प्रसाद जी की ओर से भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों मित्रों। लेकिन एक बात